हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3:30 बजे से और ये मेरा दोपहर का ब्लॉग है। दोपहर में मैंने अपनी फ़र्स्ट स्लॉट ली थी, जैसा कि जब मैं आप सबसे बताई थी कि मैंने मेंटरशिप जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पे। और तो वहीं से आज का जो टारगेट था वो था नागरिकता। पहले तो उद्देशिका का एक दिन पहले टेस्ट आ गया था कल, बट जो टारगेट दिया गया था उसका टेस्ट परसों आया था और कल आया था नागरिकता वाला, जो कि मैंने की। और उसमें टोटल 16 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मेरे 11 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सही हुए, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। उस पे मुझे डाउट्स थे इसलिए। और वो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन इजी के उसमें लेके मतलब हल्के में लेके मैंने गलत कर दिया। एक जो दिया था कि मतलब जो भारत के नागरिक होते हैं उनको कौन कौन से जो चीज़ें हैं भारत में मतलब कि चाहिए होता है, कौन कौन सा वो अनुच्छेद है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद। तो उस पे मुझे लग रहा था कि ये होगा, बट मैंने एक होता है ना कंफ्यूज होके और फिर सेकंड वाले पे उसको टच कर दिया। और फिर जब मैं मिलाई जो सोल्यूशन लास्ट में सबमिट करते हैं, और एक और था कि आपको भारत के नागरिक होने के लिए जैसे जो 1955 का होता है कि उसके संशोधन के बाद से कब तक आप रह कितने अवधि तक आपको रहना है, तो 12 माह। उसमें भी मैं कंफ्यूज थी, लग रहा था क्या होगा। जो एक दिया है ना कि पहले 10 वर्षों का था, फिर जब उसमें संशोधन किया गया तो उसमें दिया गया कि आप 7 वर्ष तक रह सकते हो, 7। तो वैसे करके मैंने दोनों में गलत कर दी। फिर मैं इसीलिए मैं सेकेंड टाइम उसको अटैम्प्ट दी, री अटैम्प्ट। और उसमें मेरे जो है 30 क्वेश्चन जो हैं री अटैम्प्ट में जो है सही हुए। और नागरिकता वाला चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी इसलिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ती हो, और जो मेरा टेस्ट सीरीज़ है मैंने कहाँ ज्वाइन किया हुआ है। तो करंट अफेयर्स के मैंने वो जय हो स्टडी चैनल है, मैं वहाँ से अपनी जो है नोट्स बनाती हूँ, खुद का नोट्स। मैंने अभी कोई बुक नहीं ली है, मैं लूँगी भी नहीं बुक। और एक था कि जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये कहाँ पे, तो आपको यूट्यूब पे इन फोकस सिविल एकेडमी, वहाँ पे एक चैनल है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डे वाइज प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ भी जो इम्पोर्टेंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। आप उसे चाहो तो मैं यही कहूँगी, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, तो आप ज़रूर उसे परचेस करिए टेस्ट को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी बताऊँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी में पढ़ ली थी, प्रेसिडेंट तक मतलब मंत्रिमंडल वगैरह सब मेरा जो है कवर हो गया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मेरी पॉलिटी जो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है, मैं साइंस पे जाती और हिस्ट्री अपनी स्टार्ट करती। बट सच कहूँ तो रियल में ऐसा था नहीं। सब कुछ जब मैं टेस्ट लगाई तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ, और उन सबको मैंने नोट डाउन, एक अपनी रफ कॉपी बनाई, उस पे जितने भी मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं मैं उसको नोट डाउन करी। और फिर वो भी क्वेश्चन वहाँ गलत हो रहे थे, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अभी, जो जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि भारत की नागरिकता ये किस में आती है, किस, तो 5 से 11 में। फिर इसके प्रावधान क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो इजी इजी से होते हैं वो तो हम सबको पता होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है कि उसको अनुसरण करके जो दिया रहता है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो वाले मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। और तो इसलिए, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट भले ही आप कोई मतलब कि आप सेल्फ स्टडी ही करो, कोई क्लास परचेस करने की ज़रूरत मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन कोई जो है वो लो, क्लास लो। बट सबसे अच्छा ये है कि आप टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करो। इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं वो सब आपको पता चलेगा, और फिर आप उसको रियलाइज़ कर पाएंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। इसलिए अभी थोड़ी सी मुझे ज़ुकाम हो गया है, ज़ुकाम भी हुआ है, और मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा मतलब परसों से ही, जिस दिन मैंने अपना ब्लॉग शेयर करी थी उस दिन से मेरे पैर में जो मेरा हिल है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सडन। लेकिन मैंने गर्म पानी वगैरह से धोआ, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। फिर कल हस्बैंड ने मुझे बोली कि तुम जो बेलन होता है ना उस पर चलो, मतलब कोई भी जो रोल जैसा हो उस पर ऐसे चलो, तो चलने से वो सही होगा। तो फिर मैं धीरे धीरे क्या करी कि उस पर चलना अभी शुरू की हूँ, तो कल से बहुत ज़्यादा राहत हो गई है। और मेरे यहाँ अभी भी सबकी तबीयत ख़राब है, दोनों बेटियों की। बड़ी वाली बेटी को थोड़ी सी मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, छोटी वाली को दांत निकल रहा है तो उसको, फिर मुझे मेरे पैर में दर्द और ज़ुकाम भी हो रखा है।
तो इसलिए लेकिन सारी चीज़ें बस वैसे ही मैं मैनेज करती हूँ जैसा कि मेरा 4 घंटे 5 घंटे का होता है। अभी भी बस 4 ही घंटे जो होता है मैं टारगेट वाइज़ अपना कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, बच्चियों की भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी 4 घंटे का जो अपना शेड्यूल है वो मैं ज़रूर कंप्लीट करती हूँ। जैसा मेरा टारगेट होता है डेली का। आज अभी डे 5 और डे 6 आपको मूल अधिकार दिए गए हैं और उसका जो है टेस्ट वो कल होगा। तो 2 दिन कल का मैंने पढ़ लिया है मूल अधिकार, फिर आज एक बार उसको रिवीज़न करूँगी और फिर देखते हैं टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि अभी जैसे कि मेरी लाइफ़ है, कि जैसे कि मैंने अभी ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी है ना, तो मेरे रास्ते में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आ रहे हैं और ये एक मतलब कि 100% ही है कि जब आप कोई सही काम करते हो ना तो उसमें बहुत सारी चुनौतियों का आना तय है। सफलता के रास्ते में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो चीज़ें चाहें थोड़ी सी मुश्किल सबके लिए होती है। एक ये नहीं होता है कि शादी के बाद पढ़ाई करना ये मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस, और ये जो आपका टेस्ट सीरीज़ है वो है 199 का, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि आप नहीं परचेस कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करूँगी शायद आप लोगों को अच्छा लगे। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।